Hello everyone, welcome you all in my channel. And in previous video in the subject organization, commerce and management, we have studied about entrepreneurship development, meaning and some characteristics. Now the same topic will be continued in this video. So let's begin. The first characteristic of entrepreneurship is innovation. Second is economic activity. Third, organization building. Fourth, creative activity. Now we will start from managerial skill and leadership. See, managerial skill and leadership ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिएट करती है एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेस का रीज़न भी आप बोल सकते हो कि एक प्रॉपर अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना, जो भी कंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या वेंचर से जुड़े हुए हैं उनको मैनेजरियल टच और साथ ही में एक लीडरशिप प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए. अ पर्सन हु वांट्स to be a successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit. See, पैशन जो है ये एक हमारी क्वालिटी भी थी एंटरप्रेन्योर की. तो यहाँ पे भी सेम ही बोला गया है कि जो भी मैनेजरियल स्किल्स हैं वो हमेशा कुछ नया सोचने के लिए, कुछ इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करने के लिए ही होते हैं. तो वो स्किल हमेशा हमने अपने एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई करना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है. उसके बाद लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अदर स्किल कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी. एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज. यहाँ पे भी यही बोला गया है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते आना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, साथ ही में लीड करते आना चाहिए. मतलब अगर आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको आप प्रॉपरली लीड करोगे, गाइड करोगे, एक रास्ता दिखाओगे, तो आप बहुत अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हो और साथ ही में आपके ऑर्गेनाइजेशन का फेम भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो जाता है बहुत कम टाइम में. अब देखो, जब हम कहीं जाते हैं तो रोड पे आपको जगह जगह साइन बोर्ड्स नज़र आते हैं, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे जो भी जगह है वो कितने किलोमीटर्स अवे है जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ से, साथ ही में कहाँ पे हम आए हैं, वहाँ से हम कहाँ कहाँ पे और जा सकते हैं. ये सारी चीज़ें एक साइन बोर्ड हमें दिखाता रहता है. तो वैसा ही काम उस साइन बोर्ड की तरह ही एक एंटरप्रेन्योर ने होना चाहिए अपने एंटरप्रेन्योरशिप साबित करने के लिए, क्योंकि मैनेजरियल स्किल और लीडरशिप ये प्राइमरी ये बोला जाएगा एक प्राइमरी कंटेंट्स है एंटरप्रेन्योर के लिए, जिसके चलते वो बहुत अच्छे से सक्सेस अचीव कर सकता है. साथ ही में जो भी उनसे उस एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करता है. उसके बाद स्किलफुल मैनेजमेंट. द सक्सेस ऑफ एन entrepreneurship depends on the management of the organization. With professional management and skilled managers, entrepreneurship becomes successful activity. अब ये देखो, हमने यही बोला था एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक प्रोसेस होती है, एक एक्टिविटी होती है, उसको आप किस प्रकार से मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, कौन से वे से आप अपना काम या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो, ये बहुत बहुत ज़्यादा असर करता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपनी जो भी वेंचर है या ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए. तो यहाँ पे भी यही बोला है कि जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हो तो किस वे में आप उसका मैनेजमेंट कर रहे हो, किस वे में आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, ये सोचना ज़रूरी है. मतलब अगर आपने कोई वेंचर ओपन अप किया तो आप पर्टिकुलरली हर एक चीज़ के लिए टाइम सेट करोगे, एक क्वांटिटी कितनी है वो सेट करोगे, क्वालिटी मेजर्स सेट करोगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे. और साथ ही में इन सारी चीज़ों को करते हुए आप दिमाग में एक चीज़ ज़रूर लाओगे कि इन सारी चीज़ों को किस वे में मुझे करना है, कौन सा वे सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जिसमें टाइम भी कम लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी और साथ ही में बहुत अच्छे से बहुत अच्छा प्रोडक्ट निखर के बाहर आएगा जो कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आने वाला है. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी. उसके बाद रिस्क बियरिंग.
ये फैक्टर तो एंटरप्रेन्योर के साथ बहुत अच्छे से चिपक चुका है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। खुद का अगर बिजनेस आपको ओपन अप करना है तो फ्यूचर में जो भी कंडीशंस आती है, जो भी सर्टन चेंजेस आते हैं या जो भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, तो उनको सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेके एक रिस्क आ जाती है, एक रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरिएबल होती है, टाइम टू टाइम समय के साथ चेंज होती रहती है। जैसे अभी की सिचुएशन में देखो, कोविड-19 की सिचुएशन में अब जो छोटे मोटे वर्कर्स हैं या फोर्थ लेवल पे जो भी एम्प्लॉई या वर्कर्स काम करते थे वो मिलना बंद ही हो चुका है, और बहुत समस्याएं आ रही है इंडस्ट्रीज़ को अपना प्रॉपर काम करने के लिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री में हर एक व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे छोटे लेवल पे काम करता हो या बड़े। तो रिस्क बेयरिंग फैक्टर तो होता ही है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो ठप हो चुकी है, जैसे ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ का अगर आप अभी सोचोगे तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है, इतनी पैंडेमिक सिचुएशन में कोई भी कहीं भी ट्रैवल करना नहीं चाहेगा, और साथ ही में हमारे लॉज ने भी या गवर्नमेंट ने भी कुछ बैन्स लगाए हुए हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए या ट्रैवलिंग के लिए। तो इसमें देखो कितनी सारी रिस्क है। आज तक जो बिज़नेस सबसे अच्छा बूम कर रहा था, काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस जिस बिज़नेस ने कर ली, आज देखो इस पैंडेमिक सिचुएशन में वो बिज़नेस काफ़ी उसका ग्रोथ काफ़ी घट गया है, उसका ग्रोथ लाइन या जो भी ग्रोथ बार बोल सकते हो काफ़ी कम हो चुका है, तो उसे रिस्क बेयरिंग बोलते हैं। तो हर एक एंटरप्रेन्योर ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप में ये सोच लेना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, और उसके ही अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए अपना एंटरप्रेन्योरशिप और अपना ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद गैप फीलिंग फंक्शन। गैप फीलिंग फंक्शन मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रह जाते हैं, कुछ कमियां रह जाती है, तो उनको हम किस प्रकार से फुलफिल कर सकते हैं ये देखना ज़रूरी है। होता ये है कि बहुत बार हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं तो बहुत बार ये हो जाता है कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो चल नहीं पाते प्रॉपर। जैसे माइक्रोमैक्स एक कंपनी, अपने मोबाइल के वर्ल्ड में सुना होगा नाम, बहुत अच्छी कंपनी थी, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी कर लिया था उन्होंने, लेकिन उस कंपनी में एक गैप काफ़ी हो गई थी, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ के बहुत सारे फ़ोन्स अवेलेबल हो जाने लगे, और उनमें जो एडवांस उन्होंने फ़ीचर्स यूज़ किए थे या कंटेंट्स यूज़ किए थे वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में माइक्रोमैक्स में कम थे। तो ये गैप फ़ील करने की कोशिश नहीं की गई, इसीलिए आज ये कंपनी बिल्कुल ठप पड़ गई है या बहुत कम ही डिमांड हो गई है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि जो गैप फीलिंग है वो हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कमी, हमारे एंटरप्राइज में कहाँ पे कमी जा रही है, कहाँ पे हमें फिलअप कवर अप करना पड़ेगा। जैसे देखो, हम जब घर बनाते हैं तो ईंटों पे ईंट रखते हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं गैप उसकी भरने के लिए हम सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर उस पर चढ़ाते रहते हैं, तो उसी से जो दीवार है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो एक एंटरप्रेन्योर ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप में अपने एंटरप्राइजेस के लिए, अपने एंटरप्राइज के लिए ऐसा ही सोचना चाहिए, यही चीज़ सोचनी चाहिए, यही सोच रखनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे प्रोडक्शन की कमियां दूर हो, जिससे हमारे कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का या वेंचर का काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस हो, या जो भी ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छे से फुलफिल हो। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे ख़त्म। सो प्लीज़ प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क ऑन ग्रुप। टेक केयर।